तो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा के लिए उल्टी गिनती समझ लीजिए शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। 7,466 पद हैं और उम्मीदवार तो हजारों में है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो साफ कहते हैं कि लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं बल्कि टॉप पर आना है। तो आज का हमारा डीप डाइव इसी पर है कि परीक्षा के दिन मतलब घर से निकलने से लेकर आखिरी सवाल तक हर कदम को एक मजबूत रणनीति में कैसे बदला जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये नर्व्स का और स्ट्रेटजी का भी खेल है। तो चलिए सोचते हैं कि परीक्षा का दिन आ गया है। सबसे पहली चुनौती सेंटर पर समय से पहुंचना। हाँ, सोर्सेज में इस 45 मिनट नियम पर बहुत जोर दिया गया है। मतलब गेट परीक्षा से 45 मिनट पहले बंद हो जाएंगे। और मुझे एक बात इसमें बहुत बहुत दिलचस्प लगी। सलाह ये दी जाती है कि 90 मिनट पहले पहुंचें। 90 मिनट, वो तो काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ लेट होने के डर से बचने के लिए नहीं है। इसके पीछे एक साइंस है। जब हम हड़बड़ी में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। अच्छा, और वो हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है उसे कम कर देता है। अरे वाह, मतलब जल्दी पहुंचना सिर्फ एक लॉजिस्टिक जरूरत नहीं है, ये तो अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए एक तरह का बायो हैक हो गया। बिल्कुल सही। इससे आपका माइंड और बॉडी दोनों ही परीक्षा के लिए सेटल्ड हो जाते हैं। हाँ, आप शांत दिमाग से एग्जाम हॉल में जाते हैं, जो सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है। तो हम सेंटर पे समय से पहुंच गए हैं, शांत हैं। अब बात करते हैं उस असली चुनौती की। 150 सवाल और सिर्फ 120 मिनट। हर सवाल के लिए 48 सेकंड से भी कम। तो हमारे सोर्सेस इसे कैसे तोड़ने की सलाह देते हैं? देखिए, इसमें 2 हिस्से हैं। 30 सवाल सामान्य अध्ययन के और 120 आपके मुख्य विषय के। मुझे ना सोर्सेज में एक एनालॉग बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि मुख्य विषय आपकी गाड़ी का इंजन है जो स्कोर को आगे खींचता है। अच्छा, लेकिन जो सामान्य अध्ययन है वो स्टीयरिंग व्हील है जो तय करता है कि आपकी रैंक कहाँ जाएगी। और यहीं पर वो नेगेटिव मार्किंग का गणित समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। जी, हर गलत जवाब पर 0.33 अंक कटेंगे। और लोग यहीं डर जाते हैं। हाँ, और यही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। देखिए, आंख बंद करके तुक्का लगाना तो वो तो नुकसानदेह है। लेकिन अगर आप 2 विकल्प हटा पाएं, 50-50 वाली स्थिति। जी 50-50 की स्थिति में है, तो सोर्सेस के हिसाब से गणितीय रूप से फायदे की गारंटी है। ऐसे सवालों को डर से छोड़ना वो तो टेबल पर रखे नंबरों को छोड़ने जैसा है। मतलब ये एक स्ट्रेटेजिक गलती है। बिल्कुल। तो इस गणित को असल में एग्जाम हॉल के प्रेशर में कैसे लागू करें? सोर्सेज में एक 3 राउंड पुनरावृत्ति विधि का जिक्र है जो काफी प्रैक्टिकल लगती है। ये एक शानदार तरीका है। मतलब पहले 50 मिनट जो राउंड 1 है, उसमें आप सिर्फ उन सवालों को करें जिनका जवाब आपको 100% पता है। इससे क्या होता है कि आत्मविश्वास बढ़ता है और मोमेंटम बन जाता है। बिल्कुल। और आसान सवाल छूटने का डर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर अगले 40 मिनट यानी राउंड 2 में उन 50-50 वाले सवालों पर वापस जाना है जहां स्ट्रेटेजिक गेस लेना है। जी, और आखिर के जो 20 मिनट हैं राउंड 3, वो सबसे मुश्किल सवालों के लिए हैं और उन्हें भी तभी छुएं जब लगे कि कुल प्रयास कम रह गए हैं। ये एक सेफ्टी नेट है। ये सब रणनीति तो बहुत अच्छी है, लेकिन उन आखिरी दिनों की घबराहट का क्या करें जब वो अब कुछ ही दिन बचे हैं वाली सोच हावी होने लगती है? वो तो डराती है। देखिए, इसे देखने का नजरिया बदलना होगा। ये सीखने के लिए कम समय नहीं है, बल्कि जो सीखा है उसे मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय है। सही बात है। और असली प्रेरणा को याद रखना होगा। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने में एक राजकीय शिक्षक का पद बहुत सम्मान और स्थिरता लाता है। ये आपकी पूरी फैमिली की पीढ़ियों की मेहनत को सफल बना सकता है और आपको मतलब सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण का मौका देता है। तो इस सब का मतलब क्या है? सेंटर पर जल्दी पहुंचकर अपने दिमाग को शांत करें। जी, नेगेटिव मार्किंग के गणित को अपना दोस्त बनाएं, एग्जाम में 3 राउंड की रणनीति अपनाएं और सबसे जरूरी अपनी चिंता को अपने क्यों पर फोकस करें। बिल्कुल। आपको 7,466 सीटों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक की है। यहाँ एक विचार में छोड़ना चाहूंगा। परीक्षा हॉल में ज्ञान आपको खेल में तो ले आता है, लेकिन जीत दिलाता है शांत दिमाग और स्ट्रैटेजी। तो अंतिम दिनों में नया ज्ञान जोड़ने के बजाय क्या हो अगर सफलता की असली कुंजी पहले से मौजूद ज्ञान को शांत दिमाग से लागू करने की क्षमता को अनलॉक करना हो।